बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग बनने रही है, बहुत ही आसान से तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ सारी ट्रिकें शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, फिश ले लेनी है। मैंने 3 किलो यहाँ पे फिश ली है और इसे अजवाइन नमक लगवा के हमने लिया रखकर थोड़ी देर के लिए जैसे रखेंगे तो इसकी तमाम स्मेल ख़त्म हो जाएगी। स्मेल ख़त्म करने का तरीका, फ्राई करने का तरीका, इसे महफूज करने का तरीका, मसाला लगाने का तरीका, तमाम चीज़ें एक-एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आसान तरीके के साथ। यहाँ देखिए, ये मोटी वाली साइड जो है ना बाज़ दफ़ा कच्ची रह जाती है और पतली साइड जो होती है ना वो फ्राई हो जाती है, तो लोगों को मसला होता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी स्मेल ख़त्म करते हैं और इसे वॉश किस तरह से करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने आधे से ज़्यादा कप सिरका डाल दिया और पानी डाल के हमें 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना इसी तरह से। तो टूटी चला के हमने खुले पानी में धोना है, अच्छी तरह से वॉश करना है। ऊपर वाला जो कालापन होगा आप लोगों ने क्या करना है, नल पूरा खोल देना है, उसके आगे करके अच्छी तरह से इसे मल के साफ करके धो के किसी छाननी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो इस तरह से तमाम इसकी एक तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए, अब पहले आप लोगों ने देखा होगा, नोट किया होगा किस तरह की फिश थी, अब माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरी और नीट क्लीन हो गई है। तो अब हम अपना अगला स्टेप शुरू करते हैं। ये देखें, बहुत ही मैंने सफाई से ऊपर से सारा कुछ उतार दिया है। अब इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है, तो बिल्कुल ये रेडी हो गई है बनने के लिए। तो अब हम इसका अगला काम करते हैं, इसका मसाला रेडी करते हैं। जो मेन चीज़ है, अगर आप इसे फॉलो करके बनाते हैं तो यकीन करें फिश आप लोगों की 100% मज़ेदार बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पे 1.5 चम्मच हमने खुश्क धनिया लिया है, 1.5 चम्मच गरम मसाला जो होता है, जितने इसमें मसाले आ रहे हैं वो ले लिए हैं और सौंफ ले लेनी है। सौंफ हाजमे के लिए बहुत ही बेहतर है। सौंफ ले लेंगे, 1.5-2 चम्मच अजवाइन ले लेंगे, 1 चम्मच। अजवाइन पहले भी लगाई थी, अब भी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि हाजमे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है और ये फिश की जान बना देता है। तो अब तमाम मसालों का हमने क्या करना है, मिक्स करके थोड़ा सा हमने गर्म करके फ्राई करना है थोड़ी देर। फ्राई करके बनाएंगे तो इसका जायका मसालों का बहुत ही मज़ेदार आएगा, बहुत ही इसका जायका बिल्कुल मुंहतोड़ तरीके से आएगा। जिस तरह से आप लोग बाजार से खरीदते हैं, यकीन करें 100% मैं 100% कह रही हूँ आप लोगों के साथ, ये फिश बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। लोग आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना मज़ेदार फिश आप लोगों ने किस तरह से बनाई। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से मसाले को हमने कर लेना फ्राई। फ्राई करके हमने ब्लेंडर डब्बी में इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीस के अब बनाना या रेडी करते हैं, किस तरह से बनाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से पीस के रख लिया है। खुला सा बड़ा बर्तन लेंगे तभी हमारा मसाला अच्छी तरह से लगेगा। तो यहाँ पे मैंने वो काफ़ी बड़ा सारा बर्तन ले लिया है। मसाले को हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है और साथ ही हमें क्या करना, मसाले के लिए अदरक और लहसुन है, ये 2 चम्मच है। अदरक भी और लहसुन है, दोनों चीज़ों को बराबर ले लेंगे। 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया अदरक और लहसुन। और कुछ स्पाइसी चीज़ें अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सुरख मिर्ची ले लेंगे, 1 टीस्पून ले लेंगे। कुटी हुई मिर्च की वो भी 1 टीस्पून ले लेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून डाल देंगे। नमक मैंने पहले लगा के लगा रखा हुआ था, इसलिए नमक भी बिल्कुल थोड़ा सा लगाएंगे। अगर कोई बीपी का मरीज है तो वो नमक बिल्कुल ना लगाए, क्योंकि पहले भी हमने नमक लगाया हुआ है। वैसे टेस्ट के मुताबिक अगर थोड़ा सा लगाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं आप। अच्छा, बेसन मैंने तकरीबन 5 चम्मच बेसन के डाले हैं, ज़्यादा बेसन हमने नहीं डालना। सिर्फ इसके लिए बेसन हमने सिर्फ 5 चम्मच डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इमली की पल्प के साथ बनाएंगे। इमली को मैंने पहले भिगो के रख दिया था। इमली से एक तो खटास बहुत ही मज़ेदार आएगी, इसका जायका बिल्कुल मज़ेदार लगेगा, आप लोगों को खाने में बेहद मुफीद लगेगी। ये देखें, तकरीबन 2 घंटे के लिए पहले भिगो के रख देंगे। इस तरह इसकी जो पल्प होगी वो बहुत ही मज़ेदार सी बन के ना वो तैयार हो जाएगी। तो इससे इसका जायका और भी मज़ेदार आएगा। ना ही दही डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना लेमन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इमली के साथ बनाएंगे तो इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगेगा। फिश वाले जो होते हैं बाज़ार वाले, उनका ये सबसे बेस्ट और ख़ास मसाला है। यही मसाला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इसे बनाना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, इसे आप मसाला लगा के 1 महीने के लिए महफूज भी रख सकते हैं। यकीन करें, जब भी आप लोगों का दिल करे या मेहमान आ जाएँ, आप लोग फ़ौरन से बना के दे सकते हैं।
इससे जायका बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हो सकते हैं। तो यहाँ मसाला हो गया रेडी। अब मैं आप लोगों को लगाने का तरीका भी शेयर करूँगी, किस तरह से लगाना है, एक-एक करके मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 पीस रखे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा मसाला हमें अच्छी तरह से लगा लेना है, ताकि सारी तरफ अच्छी तरह से मसाला जो है ना वो कोट हो जाएगा और इसके अंदर अच्छी तरह से रच बच जाएगा। ये देखिए, इस तरह से लगा के हमने ना इसका बिल्कुल सीधी साइड पे एक तरफ रखते जाएंगे, इस तरह से मसाला लगा के। अभी मैं दूसरा पीस लूँगी, उसे भी ये देखिए इस तरह से लगाना है आप लोगों को। सारे का सारा मुकम्मल तौर पे कवर हो गया है, इसे इस तरह से रख के दूसरा पीस भी लगा के इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ये देखिए, अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अच्छी तरह से लगा लेना हमें। तो इस तरह से ये देखिए, एक के ऊपर एक रखेंगे, इस तरह से रख के आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं। तो सारे के सारे तमाम मसाला मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है, ये देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं। अब लगा के तकरीबन आप लोगों ने 5 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। कम से कम 5 घंटे के लिए छोड़ेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा जल्दी नहीं है तो आप लोग इसे 12 घंटे के लिए छोड़ेंगे, तो यकीन करें इसका जायका इतना मज़ेदार होगा कि मेहमान क्या सभी आप लोगों से बार-बार पूछेंगे इतनी मज़ेदार फ़िश कैसे बनी। अच्छा ये देखें, ये मोटी साइड से मैंने थोड़ा-सा कट लगा दिया था और इसे हमने मसाला लगा दिया है। इस तरह ये अंदर तक ये पक जाएगी, ना ही इसमें कुछ पानी होगा, बहुत टेस्टी सी मज़ेदार सी फ्राई होगी। तो फ्राई करने के लिए हमने घी को पहले गर्म कर लिया है और आग जो है हमने मीडियम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखेंगे। बिल्कुल आहिस्ता से स्लो से इसमें डालेंगे, क्योंकि घी बहुत ही ज़्यादा गर्म है और मीडियम आग पे हमने इसे पकाना है। तो इस तरह से बनाएंगे, यकीन करें 100% आप फिश जो है ना इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी बना सकेंगे कि आप लोगों के घर वाले क्या मेहमान क्या बार-बार आपसे बनवाने की फरमाइश भी करेंगे और आपसे पूछेंगे भी कि ये फ़िश कैसे बनाई और किस तरीके से बनाई। ये देखिए, इस तरह से माशाल्लाह हमारी सारी की सारी फ़िश इस तरह से हम बनाएँगे। तो सर्दियाँ आने वाली हैं, ज़रूर बनाएँ, ज़रूर एन्जॉय करें। ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं यहाँ पे प्लेट में डिश आउट करती हूँ बारी-बारी बना के। जितनी आप लोगों को ज़रूरत है वो बनाइए, बाकी को इसी तरह से महफूज़ करके रख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी जो है ना बन के तैयार हो गई है। जी, अब हमारी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ तोड़ के शेयर करूँगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी अंदर तक आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह कितनी अंदर से मज़ेदार और टेस्टी बनी है। ना ही इसमें नमी है, बहुत ही क्रिस्पी सी बनी है। तो अब आप लोगों की बारी है, बनाइए, एन्जॉय करें। नई किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।